तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक आतंकवादी ने एक बच्चे को गोली से मार दिया, जिसको बचाने के लिए शक्तिमान और डोगा दोनों ही नहीं आ पाए थे। अब अगले सीन में हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जो कि मरा पड़ा था। फिर अगले सीन में हमें यह भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई सारे बच्चे मरे पड़े थे। हर आधे घंटे में एक बच्चा मरता रहा। न देश को चलाने वालों का दिल पिघला और न ही उनका जिन्होंने जुल्म को जिहाद का चोगा पहना रखा था। जैसा कि विदित है कि भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता, संभावनाएं उसे प्रबल बनाती हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जी मुंबई न्यूज पर यह खबर दिखाई जा रही थी, जिस पर न्यूज रिपोर्टर बोलती है मुंबई में ये कोई पहली घटना नहीं है, पर दुख इस बात का है कि इस बार हमारे पास एक सुपर हीरो होते हुए भी यह हादसा हुआ। आखिर घटना के वक्त शक्तिमान कहाँ था? अगर उससे नहीं आना था तो लोगों में झूठी उम्मीदें क्यों जगाई? कईयों का मानना है कि अगर डोगा होता तो बचा लेता। फिर हमें कई न्यूज़पेपर दिखाए जाते हैं जिस पर भी यही खबर छपी होती है। फिर हमें अगले ही पल दिखाया जाता है तामराज किल्विश, जो शक्तिमान का एक बहुत पुराना दुश्मन है, जो कहता है कि मैं भविष्य को बदल सकता हूँ, यानी मैं तामराज किल्विश, क्योंकि मैंने हासिल कर ली है वह शक्ति जो देवताओं की समझ से भी परे है। और फिर तामराज किल्विश कहता है अंधेरा कायम रहे। फिर हमें अगले सीन में सूरज दिखाया जाता है जो कि लायन जिम में ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर शक्तिमान इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं, फिर भी वह इतना लापरवाह कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मैंने उस पर भरोसा कर भूल तो नहीं कर दी? मुंबई मेरी जिम्मेदारी है, या शायद थी। मोनिका के लिए मैंने क्राइम फाइटिंग छोड़ दी है, पर यह भी एक गंभीर मुद्दा है। मुझे इस पर अपने स्तर से जांच करनी होगी। फिर हमें अदरक चाचा दिखाए जाते हैं जो कि न्यूज सुन रहे होते हैं और न्यूज में बताया जाता है कि अभी अभी फॉलोअप की को एडिटर गीता जी ने शक्तिमान के बचाव में एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शक्तिमान ने बच्चों को बचाया था, पर पता नहीं कैसे समय धारा परिवर्तित हो गई, मतलब किसी ने टाइम के साथ छेड़छाड़ किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूरज अपने स्तर पर इस पक्ष की जांच करने निकल पड़ता है। फिर हमें अगले सीन में यह भी दिखाया जाता है कि लोग शक्तिमान के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर चुके हैं और रोड पर उतर आए हैं। फिर सूरज वह सब देखते हुए कहता है कहीं शक्तिमान सच तो नहीं कह रहा है, कहीं सचमुच समय धारा में कोई परिवर्तन तो नहीं हो गया है। पर ऐसा कौन कर सकता है? ब्रह्मांड रक्षकों की टीम के साथ रहते रहते मैं ये तो जान चुका हूँ कि पृथ्वी पर कई शक्तियाँ हैं जिनसे समय धारा में पीछे जा सकते हैं, जैसे त्रिफना भविष्य और वर्तमान को जोड़ सकता है, जिसका धारक तीनों कालों की यात्रा कर सकता है। इसके बारे में नागराज ने ही मुझे बताया था, पर त्रिफना को हासिल करना अब मुश्किल नहीं नामुमकिन है। कहीं युगम फिर तो कोई चाल नहीं चल रहा? नहीं, युगम ऐसा नहीं करेगा। फिर क्या माजरा हो सकता है? कहीं शक्तिमान झूठ तो नहीं बोल रहा? हो सकता है अपनी असफलता पर खुद को बचाने के लिए शक्तिमान ऐसा कह रहा हो। फिर सूरज कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, शक्तिमान सत्य का पुजारी है, वह भला झूठ कैसे बोल सकता है? मामला समझ से परे हो रहा है, चीता की मदद लेनी होगी, कहीं मोनिका फिर से रूठ न जाए। सबूत के लिए डोगलिसिस विंग की मदद लेनी होगी। फिर हमें फॉलो अप ऑफिस दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज चैनल है। वहाँ की एडिटर बोल रही होती है कि बड़ी मुश्किल से मुंबई को उस डोगा नाम की मुसीबत से आजादी मिली थी। मुंबई के लोगों को एक रियल सुपर हीरो मिला था, पर शक्तिमान अपना भरोसा लोगों में कायम नहीं रख सका। कहीं डोगा फिर से लौट आया तो कहीं उसने पहले की तरह फिर से कानून की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी, तो फिर शक्तिमान को लोगों का विश्वास जीतना ही होगा। फिर हमें अगले सीन में गीता विश्वास दिखाई जाती है जो कुछ सोच रही होती है, क्या सचमुच समय धारा बदली जा सकती है या शक्तिमान अपनी असफलता को छुपा रहा है? फिर कहती है ओह ये मैं क्या सोच रही हूँ, शक्तिमान सत्य का पुजारी है, वह झूठ नहीं बोल सकता। सोच सोच कर मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर गंगाधर आ जाता है और कहता है देवी जी व्यर्थ की चिंता क्यों करती हैं, चिंता चिता के समान होती है। और फिर गंगाधर कहता है जिस प्रकार चिता मृत शरीर को जलाती है, उसी प्रकार चिंता जीवित प्राणी का सर्वस्व जला देती है, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, सब। इस बात पर तो हमने एक पुस्तक भी लिख डाली है, चिंता से कैसे बचें। इससे पहले कि गीता गंगाधर से कुछ कहती, गंगाधर कहता है दरअसल देवी जी पुस्तक तो हमने लिख डाली, लेकिन कोई प्रकाशक उसे छापने को तैयार ही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है लायन जिम, जिसके बेसमेंट में एक डोगलिसिस विंग बना हुआ है, जो डोगा का एक खुफिया लैब है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सूरज कुछ काम कर रहा है और मन में सोचता है जिससे यह साबित हो जाए कि शक्तिमान सच कह रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डोगा की छवि पर जो दाग लगेगा वह कभी धुल नहीं पाएगा। यह सुराग शायद शक्तिमान को सही साबित कर सके, वरना लोग डोगा को कायर भगोड़ा और न जाने क्या क्या कहेंगे। सूरज का काम लगभग खत्म ही हो गया था और सूरज वहाँ से जाने ही वाला था,
लेकिन जैसे पीछे मुड़ा उसके सामने मोनिका खड़ी थी और मोनिका कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो क्राइम फाइटिंग छोड़ दी थी, कहीं तुम डोगा को फिर से तो जिंदा नहीं करने वाले हो? इस पर सूरज कहता है, फिर से नहीं, पिछली बार डोगा को मैंने नहीं तुमने जिंदा किया था और वजह तुम जानती हो। इस बार भी मैंने तुम्हें प्यार की खातिर पुनः डोगा की आहुति दे दी है। इस पर मोनिका को गुस्सा आ जाता है और पूछती है, तुम्हारे प्यार से क्या मतलब सूरज? क्या ये प्यार हमारा नहीं? क्या एक बार फिर से हमारा प्यार तुम्हारे लिए एक सजा बन गई है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ सूरज, मैं तुम्हें अपने प्यार से आजाद कर दूंगी। तब सूरज कहता है, नहीं मोनिका, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। अब तुम सिर्फ इतना समझो कि डोगा मर चुका है और मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते।